हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की और इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना और इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा जाता है? तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में। अलीवर्दी खां जब बंगाल का नवाब था तो उस समय बंगाल इतना समृद्धशाली बना कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। वर्तमान में भारत का स्वर्ग किसको कहते हैं? कश्मीर को। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। फिर इसके बाद कौन आया? तो सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाबों का एक चार्ट दिया हुआ है। मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727, शुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज खां 1739 से 1740, अलीवर्दी खां 1740 से 1756, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफ़र 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 63, मीर जाफ़र 1763 से 65, निज़ामुद्दौला 1765 से 66, सैफ़-उद-दौला 1766 से 1770, मुबारक-उद-दौला 1770 से 1775। ये थे सारे बंगाल के नवाबों का कालक्रम। फिर है 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजडी नामक घटना घटी। तो काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना कब घटी? 20 जून 1756 ईस्वी को। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, और अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण जो है सिराजुद्दौला इसमें पराजित हुआ और फिर अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी मुगदलपुर में स्थानांतरित किया। बंगाल की राजधानी के क्रम की अगर बात करें तो पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद और मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए और अंग्रेज़ों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो ये था पूरा बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना और हैदर अली की मृत्यु जो है वो 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ, जिसका नाम हम इतिहास में अक्सर सुनते हैं। तो 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। और जो टीपू सुल्तान था, तो ये पूछा जाता है कि उसने जो है स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगवाया? तो श्रीरंगपट्टनम में, और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ और इसमें गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ। कॉर्नवालिस और मतलब इस समय जो है वो गवर्नर जनरल कौन थे, तो कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1799 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल थे उस टाइम। तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है इसके बारे में दिया है कि इसमें मराठा हैदराबाद के निज़ाम एवं अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। तो शेर मैसूर किस शासक को कहा जाता है, टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। तो किस शासक के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी, तो टीपू सुल्तान। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों ने सर आयर कोट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। यानी जब 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों ने सर आयर कोट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। तो ये था पूरा हमारा टॉपिक बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य और अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। थैंक्स फॉर वॉचिंग।